गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज मैं एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 3x + 5 में कौन सा विकल्प सत्य है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें फर्स्ट वाला कि y बराबर 3x + 5 में कौन सा विकल्प सत्य है। पहला है एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, केवल दो हल है यानी टू आपके सॉल्यूशन है, एंड थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये तीनों में से कौन सा बताना है, इनमें तीनों में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दिया रखा है y बराबर 3x + 5। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, आप इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। 3x एज इट इज, y इधर आके माइनस का हो जाता है एंड प्लस का 5 एज इट इज एंड इक्वल में 0 है, यानी इक्वेशन को पहले सही करके हमने लिख लिया है। अब ये दो चरों में समीकरण है। कितने समीकरण है? दो चरों में। दो चर कैसे हैं? x और y। दो चरों में रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, और दो चरों में रैखिक समीकरण होती है तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। x के क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, y के संगत मान, y के संगत मान होते हैं। जब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y के मान हमारे पास निकलते हैं, और ये और विलोमतय भी है, उल्टा भी कर सकते हैं, और यहाँ x के रख लीजिए या y के। तो अगर x के रखेंगे तो y के मान निकल जाएंगे, y के रखेंगे तो x के मान निकल जाएंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसे सोल्व करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं और विलोमतय भी, विलोमतय मतलब अपोजिट, और विलोमतय भी। ठीक है बच्चों, इसे थ्योरी लिखनी है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, यानी थर्ड वाला जो नंबर है ये इसका आंसर हो जाता है। थर्ड ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। 3 इक्वेशन है सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 7। ठीक है, यहां से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y की निकाल लीजिए चाहे x की। तो हम यहां से y निकाल लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 2x इधर आके माइनस का, यानी कि 7 माइनस का 2x, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब क्या करूंगा, इसमें x के 4 मान कह रहा है। कितने मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है? समीकरण के 4 हल लिखो। 4 हल लिखने हैं इसके। ठीक है बच्चों, तो मैंने भी बताया था कि हमने x में या y में इक्वेशन बना ली, हमने y की वैल्यू निकाली, x इधर आके माइनस का हो जाता है। अब क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाऊंगा। यदि हम क्या कर दें, सपोज कीजिए पहले रख दीजिए x बराबर 0 रखने पर। क्या रखने पर बच्चों? 0 रखने पर, कि जहां पे x है वहां पर पहले रख दो 0। कितने मान रखने हैं? टोटल 4 मान रखने हैं। तो y का जो मान निकल कर आएगा इस समीकरण में 7 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 गुणा x की जगह कितना रख देंगे? 0, और 0 किसी में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फंक्शन 0 बन जाता है। तो यानी कितना आ गया y का मान? 7 हो जाता है। कितना होता है y का मान बच्चों? 7। तो हमारे पास x बराबर 0 पे क्या आया? 7 निकल कर आता है। फिर अब की बार लिख दीजिए x बराबर
1 रखने पर। यदि अब की बार है x बराबर 1 तो वही कर दीजिए इसमें भी, y बराबर 7 माइनस x की जगह क्या रख देंगे अब की बार बच्चों, यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, ऐसी 7 ऐसी 2 1 कम 2, 7 में से 2 गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। ये हो गया 2 मान हो गए। अब थर्ड रख दीजिए x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रखिए फिर इसी वाली समीकरण में y एज इट इज 7 माइनस 2 गुणा कितना रखना आपके x की जगह 2 रखना है। इसी इक्वेशन में रख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2 दूनी 4 और 7 में 4 गया 3, तो y का मान कितना आ जाता है 3 आ जाता है। ये 3 मान हो गए। अब 4 वैल्यू रख दीजिए x बराबर 3 रखने पर। यदि x बराबर 3 तो अब क्या y बराबर अब की बार x की जगह क्या रख देंगे, 3 रखना है हमें। 7 माइनस 2 गुणा 3, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे ये 7 माइनस 2 तिया 6, और 7 में 6 गया तो कितने बचेंगे बच्चों आपके पास 1। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 1, तो y का मान कितना आ गया इसके लिए, y का वैन कितना आया निकल के 1 निकल के आ जाता है। इस तरीके से हमारे ये 4 पॉइंट बने। पहला पॉइंट जो बना हमारे पास, पहला वाला पॉइंट क्या बना, x 0 था और y कितना निकला 7, तो पहला पॉइंट हो गया ये 0 7। सेकंड वाले पॉइंट में x कितना था 1 था और y कितना निकाला 5, तो दूसरा आ गया 1 और 5 हो गया। थर्ड वाले में x 2 था और y कितना निकाला 3 निकल का आ गया, ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया। और फोर्थ वाला पॉइंट क्या निकला, x हमारा 3 था और y का मान 1 निकल। तो ये आपके 4 पॉइंट यहाँ पर इस तरह से आंसर हम निकाल देते हैं। तो ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट हो गया, इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करा दिया है, 2 पार्ट आप अपने आप करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे से कल बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरण में कौन कौन समीकरण के हल हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि समीकरण के कौन कौन से हल हैं। 5 पॉइंट दे रखे हैं, अब उन्हें पॉइंटों को हम रख के देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें 2 पॉइंट रख के दिखाऊंगा, बाकी पॉइंट आप अपने आप करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है 0 और 2, यानी कि जहां x की जगह 0 रखना है और y की जगह 2 रखना है, वो भी कौन सी साइड में, ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट। तो हम लेफ्ट साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। ठीक है बच्चों, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों मान रख के हमारा आंसर 4 आ गया तो ये समीकरण का हल होगा। और अगर 4 आंसर नहीं आता है तो ये बिंदु इस समीकरण के हल नहीं होंगे। तो रखिए x की जगह तो रख देंगे 0, 2 गुणा और y की जगह क्या रखना है 2 रखना है, और 0 का कोई मतलब नहीं, तो केवल बचा यहाँ पे माइनस के 2 दूनी 4, और यहाँ पे जबकि आ रहा है हमारे पास प्लस का 4, तो आ रहा है यहाँ माइनस के 4, लाना चाहिए था प्लस के 4। तो ये क्या लिख देंगे 0 2 समीकरण के हल नहीं है, हल नहीं है, ये इसके हल नहीं है। पहला आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड वाले पे देखिए। अब सेकंड वाले में कह रहा है 2 और 0। ठीक है, अब की बार x की जगह तो रखना है 2, y की जगह रखना है 0, इसी में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए फिर से x माइनस 2y, x की जगह 2 और माइनस 2 गुणा 0, और 2 की 0 में करते हैं तो बच्चों 0 आता है, तो केवल क्या बचा यहाँ पे 2, तो ये भी 4 के बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे ये भी क्या है इसका हल नहीं है, ये भी इसका हल नहीं है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है इसका 4 और 0, 4 और 0, ये भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए फिर से x माइनस 2y, तो x की जगह तो रखना है क्या 4 और y की जगह कितना रखना है बच्चों 0, और 4 एज इट इज 0 मल्टीप्लाई तो 0, और यहाँ पे ओनली कितना रह गया 4, तो इसकी राइट हैंड साइड आ गई इसमें बच्चों, यानी 4 ही लाना था 4 ही आ गया, इसलिए क्या होंगे ये समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल है।
तो ये आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपको पांचों पॉइंट रख के देखने हैं, 3 पॉइंट मैंने आपको रख के दिखा दिए हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड के हो गए तीनों पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है के का मान ज्ञात करना है। के का मान क्या करना है बच्चों, के का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जबकि x बराबर दे रखा है 2, x का मान कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है, और y का मान दे रखा है 1, एंड इक्वेशन दे रखी है इसने हमें, समीकरण है 2x प्लस का 3y इक्वल के। ये एक समीकरण है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो कह रहा है k का मान बताइए। तो जहां पर x से वहां पर 2 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, और k का मान हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 2 गुणा x बराबर 2 प्लस 3 गुणा y की जगह 1, और हमें k को ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और k एज इट इज, और 4 और 3 कितने हो गए बच्चों, 7 हो गए। यानी कि k का जो मान निकल के आया है आपके पास वो कितना आया बच्चों, यहाँ पर 7 आंसर आ जाता है इस तरीके से। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है, यानी ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 कंप्लीटली हो जाती है। कल मैं आपको 4.3 कराऊंगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे कल बताएंगे। थैंक यू।